साथियों, दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहे होंगे। और जो लोग इस वक्त पार्क में आ गए हैं, जो लोग इस वक्त गार्डन्स में आकर अपने आप को थोड़ी तकलीफ़ दे रहे हैं, वो यकीन माने वो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं। आज हम अलग सुबह यहाँ पार्क में आए हैं और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लोग चहलकदमी कर रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं और ज़िंदगी के मज़े उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जिस्म को थोड़ी तकलीफ़ देने आए हैं, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता कि हमारे अंदर के जिस्म का निज़ाम किस तरह चल रहा है और क्या कुछ अंदर चल रहा है। तो उसको एक थ्योरी मेरी ये है कि आप जितना इस जिस्म को तकलीफ़ देंगे, उतनी ही एनर्जी आप अपने अंदर समो लेंगे, उतनी ही एनर्जी आप कंजर्व कर लेंगे। अब जब आप ये एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेंगे, तो ये एनर्जी आप वापस करेंगे सिस्टम को जब आप पूरे दिन का काम कर रहे होंगे। ये सिस्टम वो एनर्जी ले लेगा आपसे और एक्टिविटी आपकी बढ़ जाएगी। आप सारे दिन उस एक्टिविटी को करते रहेंगे, सेहतमंदाना अंदाज में, फ्रेश होकर और अपने आप को अलर्ट रख कर, जिस्म को अलर्ट रख कर, बॉडी को अलर्ट रख कर, जहन को अलर्ट रख कर, और रिएक्शन आपका टाइम बढ़ जाएगा, यानी कि आप सही फैसले कर पाएंगे। तो साथियों, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और इसीलिए हम यहाँ योगा करने आते हैं। आज हम आपको जो आसन समझाएंगे वो दरअसल पूरी बॉडी का योगा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। रात भर का आपका जिस्म बिस्तर पर आराम से था और अपने आप को इनएक्टिव किए हुए था। जब हम यहाँ पे आते हैं तो वो एक उसमें एक कैफियत होती है आराम, कंफर्ट जोन की। हम यहाँ पे आए हैं तो अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालने आए हैं। इस कंफर्ट जोन से निकालने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, मशक़ें करते हैं। तो सबसे पहले अपने जिस्म को तैयार करते हैं मशक़ों के लिए। और तैयारी के लिए हमारे पास बेहतरीन वार्म अप जंपिंग जैक है। देखिए, यहाँ से मैं स्टार्ट लूँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने देखा साथियों, अब हमारा जिस्म तैयार है वो एक्सरसाइज करने के लिए जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए हैं और अब हम देखें कि सारी एक्सरसाइजेज आपको स्लोली करेंगे। और इसमें यह है कि पूरे जिस्म की एक्सरसाइज करना है। ये रोज़ाना आप इसकी तरतीब तो बेशक चेंज कर सकते हैं, लेकिन करें सारे आसन। तो सबसे पहले हम अपने ऊपर का हिस्सा यानी कि इस हिस्से को एक्टिवेट कर रहे हैं, इस हिस्से की मूवमेंट बढ़ा रहे हैं, सर्वाइकल्स को देख रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, 1 2 3 4 and 5. Reverse. 1 2 3 4 and 5. इसके बाद इसी सर्वाइकल की एक्सरसाइज को ऊपर की मूवमेंट बढ़ाने के लिए 1 इनहेल एक्सहेल जारी रखिए। अगर एक तरफ इनहेल कर रहे हैं तो वापसी पे एक्सहेल करते। 2 3 4 and 5। इसके बाद इसी में देखिए एक और आसन,
मकसद सिर्फ ये है कि ऊपर का जो हमारा हिस्सा है उसमें मूवमेंट बढ़ जाए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। देखिए मैं ये शुरू करता हूँ। खासा मूवमेंट हो गई है ऊपर की, सर्वाइकल हमारे सेट हो गए। आइए दोनों हाथ सीधा करते हैं। अब थोड़ा सा निचली धड़ पे आ जाइए, निचली बॉडी पर आ जाइए, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए, इसमें ट्विस्टिंग करते हैं। इसमें आम हिस्सा हमारी रीढ़ की हड्डी है, उस रीढ़ की हड्डी को हम जितना लचक पैदा करेंगे उतना ही हम जवान रहेंगे। तो उस जवानी को बढ़ाने के लिए आइए कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें ट्विस्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5। जनाब ये भी हो गई। अब देखिए किसी ऊपर के हिस्से की लचक बढ़ाने के लिए ऊपर हाथ लाइए। 1 2 3 4 5 6। काफ़ी जनाब। तो जनाब ये ऊपर का हिस्सा अब एक्टिवेट हो गया है, राइट। अब जाहिर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो अब आइए थोड़ा सा बैठ जाते हैं और इस एक्सरसाइज को अब हम बैठ के करेंगे इस तरह से। साथियों अब मैं लेट गया हूँ, मेरे दोनों हाथ आसमान की तरफ, हथेलियाँ आसमान की तरफ, मेरे पाँव की वी बनी हुई है। और अब मैं यहाँ से थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं अपने आप को ऊपर की तरफ मूवमेंट करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखिए ये भी हो गया। अब दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, ये पैर ऐसे उठेगा और ये राइट पे हम इसको ड्रॉप करेंगे और मेरा चेहरा लेफ्ट की तरफ है। देखिए यहाँ पे कुछ देर ठहरेंगे, उसके बाद वापस, और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद फिर दोनों हाथ मेरे फैल गए। फिर मैंने दोनों पैरों को फैलाया, ऊपर की तरफ उठाया और लेफ़्ट पे ड्रॉप कर दिया। ये देखिए मैंने लेफ़्ट पे ड्रॉप किया, मेरा चेहरा राइट की तरफ, यहाँ कुछ देर रुका और वापस। साथियों अब मैं अगले आसन की तैयारी के लिए इस पोजीशन पे आके बैठ गया, लेट गया। मेरे दोनों हाथ देखिए, मेरे कोहनियाँ मेरे सीने के नीचे, मेरे दोनों हाथ ऐसे लगे हुए हैं। मेरे पंजे देखिए ज़मीन से लगे हुए हैं। अब मैं दोनों हाथों को एक यहाँ पे लाऊंगा, दूसरा यहाँ लाऊंगा, और कोबरा 1 की तैयारी इस तरह से होती है कि देखिए मैं ये उठा, मैं नाफ तक उठ गया हूँ, बेली बटन तक उठ गया हूँ, मेरा पूरा मुंह आसमान की तरफ है और पूरी कमर में मेरी खम है। मैं यहाँ रुक कर वापस आता हूँ। अगले आसन के लिए मैंने पंजों पर आ गया हूँ, मेरे दोनों हाथ वहीं हैं। अब मैं कोबरा 2 की तरफ जा रहा हूँ, मेरे घुटने उठेंगे। ये देखिए
मैं वापस अपनी पोजीशन पे आ गया। ये देखिए, मैंने अपने आप को चाइल्ड पोज पे लाया ताकि इसे पिछले आसन को काउंटर करने के लिए मेरे हिप्स लगे हुए हैं, दोनों टांगों के साथ, दोनों एड़ियों के साथ। यहाँ करने के बाद मैं वज्रासन में आ गया। साथियों, मैं वज्रासन में बैठा हूँ। आइए थोड़ी सी मेडिटेशन भी कर ली जाए। मेडिटेशन में करने के लिए मैं अपने आप को सुख आसन में लाऊंगा। हर योगा की आखिरी मश्क यही होना चाहिए। देखिए, मेरे दोनों मुद्रा मैंने बना लिया हाथों के। मेरा कमर बिल्कुल सीधी, और यहाँ से मैं गहरी गहरी सांसें लेता हूँ। इनहेल एक्सहेल करता हूँ आवाज़ के साथ। इस एक्सरसाइज को मैं 50 पर मिनट, 60 पर मिनट, 100 पर मिनट तक ले आ सकता हूँ। अगला आसन देखते हैं। मैंने यहाँ से हाथ रखा, राइट हैंड मैं पीछे की तरफ लाया, मैंने आसमान की तरफ देखा, मेरी हथेली ज़मीन पे लगी हुई है, ये देखिए, और ये मेरा सीना बाहर निकला हुआ है आसमान की तरफ। मेरे दोनों घुटने ज़मीन से लगे हुए हैं। मैं यहाँ कुछ देर ठहर कर वापस आ जाता हूँ, और यहाँ से आने के बाद इसी पोज को मैं रिवर्स करता हूँ। ये सारी एक्सरसाइजेस हमारी रीढ़ की हड्डी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, और हमें न सिर्फ आराम पहुँचाती हैं बल्कि हमें सदा जवान भी रखती है। वापस मैं सुखासन में आ जाता हूँ, और यहाँ आने के बाद सिर्फ 1 मिनट में आपको अनुलोम विलोम बता देता हूँ, लेकिन आप इस वक्फे को बढ़ा सकते हैं। देखिए, यहाँ मैंने रखी, exhale, inhale, या मैं रुका, चेंज किया, एक्सहेल। साथियों, योगा सबके लिए में खुशामदीद। आपने देखा कि आज जो मैंने मशक़ें आपको सिखाई हैं, इनको रूटीन एक्सरसाइजेस बना लीजिए। बस करना आपको सिर्फ ये है कि मैंने क्योंकि एक सारे आसन आपको बहुत ही कम टाइमिंग में कराए हैं, इसलिए कि हमारे पास वीडियो में एक ख़ास वक्त महदूद होता है। आप इस आसन के टाइमिंग्स को, ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, और उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी एक्सरसाइजेज अपनी जगह मुकम्मल आसन लिए हुए हैं। आप इसकी बेशक वेरिएशन चेंज करते रहें, लेकिन आखिर में ही मेडिटेशन को आखिर में रखिएगा। साथियों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो थम्स अप कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। खुदा हाफिज़।